ज्ञान दे। हम करें आराधना, हम करें आराधना। गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरु महाराज को प्रणाम करके हमने जो आचार विवेचन का कार्यक्रम शुरू किया है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम भगवत गीता के मूल मूल की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनने के पहले, उसका ढांचा बनाने के पहले, जैसे उसका बेसमेंट और उसका सब अच्छा बनाते हैं लोग, जिसे क्या बोलते हैं, नींव अच्छी रखती है, तो वैसे ये नींव है हमारे वैदिक सनातन धर्म का, नींव है। और जिसे हम कहेंगे अद्वैत साधना या अध्यात्म, यह जो शब्द है, आत्मा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना। और दूसरा अध्याय सांख्य योग, यही अपने को कहता है कि अद्वैत कैसे है, और फिर आत्मा की विशेषता इस पूरे अध्याय में बताए हैं। अब जब हम इसके पहले आते हैं तो हमें पहले यह सोचना पड़ेगा कि इसके पहले का जो अध्याय है, पहला अर्जुन विषाद योग, उसके विषाद योग का अपने को थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि अर्जुन को जो विषाद हुआ, अर्जुन को जो दुख हुआ, उधर से शुरू होकर के तुरंत परमात्मा ने आत्मज्ञान की बात की। यह हम इस बात पे बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया। वैसे यहाँ पे हम सभी, क्योंकि आदरणीय स्वामी जी से कई सालों से प्रभु की कृपा से जुड़े हुए हैं, तो हम सबको यह पता है कि तरति शोक आत्मविद। अगर संसार से हम लोगों को शोक निवृत्ति किसी भी व्यक्ति को अगर चाहिए, जीवित व्यक्ति को, तो वह केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। सिवाय आत्मज्ञानी कोई बने तब तक उसका शोक जाना केवल असंभव है। और आत्म का ज्ञान मतलब ही अद्वैत सिद्धि। अब हम यहाँ पे बात करेंगे परमात्मा के। अर्जुन ने जो पहले अध्याय में सवाल पूछे थे, क्योंकि युद्ध की ठनी है, दोनों की सेनाएं सामने सामने हैं, सब लोगों ने अपने अपने शंख फूके, युद्ध की तैयारी चल रही है। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि अब क्या कर रहे हैं मेरे बेटे और मेरे भाई के बेटे, जरा बताओ। और फिर तब उनके प्रश्न पे इस प्रश्न पे संजय ने बताया कि कौन कौन सेना है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की रक्षा करने को बोला। वहां पे संजय ये बोलते हैं कि भीष्म पितामह की सेना जो अजेय है, उसको कोई जीत नहीं सकता, और फिर भीम से रक्षित पांडवों की सेना, इसको भी कोई हरा नहीं सकता, ऐसा उनका वर्णन। और फिर अपने अपने सेनानियों के सब स्तुति करते हैं। और इसके बाद भी जब अर्जुन बोलता है कि यह मैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु है, मेरे चाचा है, मेरे ये बड़े चाचा मतलब बड़े ताताऊ के लड़के हैं, इनसे मैं युद्ध केवल इसलिए करूंगा कि मैं राज्य प्राप्त करूं, तो ऐसा मुझे राज्य प्राप्त करना नहीं है। और पहले अध्याय में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि मैं उससे अच्छा, हे कान्हा, मैं उससे अच्छा संन्यास ले लेता हूँ। और यह पार्श्वभूमि दूसरे अध्याय की है। अब हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेंगे। दूसरे अध्याय में
आखिरी श्लोक यह कहता है, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सचरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। मतलब अर्जुन ने, जैसे बोलते हैं ना, शस्त्र नीचे डाल दिए, हार मान ली, यह तय किया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। अब यहाँ से हम दूसरे अध्याय पे आते हैं। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अब इस अर्जुन की यह जो मनोदशा देख करके उसके आंखों में पानी, मन एकदम हृदय विदारक दृश्य, बहुत दुखी, ऐसा नीचे बैठे हुए अर्जुन को परमात्मा अब वचन बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई, यह ऐसे समय में तुम्हें मोह कैसे हुआ, तुम्हारा दिल ऐसे चीजों में कैसे फंसा जिसमें अटकना नहीं चाहिए। क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, श्रेष्ठ पुरुष कभी ऐसे आचरण नहीं करते, और न स्वर्ग को देने वाला। स्वर्ग को देने वाला मतलब क्या होता है? स्वर्ग कैसे मिलता है? जो अपने अपने धर्म मतलब हमारा जहाँ जिस योनि में जन्म हुआ है, और जो हमारी पार्श्वभूमि है और जो हमारा कार्य है, उसी को हम धर्म मान करके जो उस कार्य के उचित जो भी कार्य करें और वह सही ढंग से करे, जैसे करना चाहिए, तो उसी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अगर ये न करे तो यह दोष गिना जाता है और फिर पाप हो जाता है और फिर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को। और अर्जुन की कीर्ति क्या थी? अर्जुन की कीर्ति यह थी कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। मतलब किसी और को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे मौके मिले, कई संधियां मिली जिसमें अर्जुन ने अपने आप को मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, उसको कभी बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। और यहाँ पे एक और बात बताइए परमात्मा ने, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित क्या होता है कि शास्त्र हमारा यह कहता है कि जब ऐसे कोई भी व्यक्ति, हम व्यवहार की भी बात कर रहे हैं, केवल अध्यात्म की ही नहीं, कि ऐसे दोराह पे कई बार इंसान होता है कि मैं ऐसे करूं कि वैसे करूं, और तब जब उसको कुछ समझ में नहीं आता या उसको रास्ता दिखता नहीं और उस वक्त सही बताने वाले भी कोई ना रहे, तो उस समय शास्त्र हमको यह बताता है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठो तत्तत् देवे तरो जनहा। जैसे जैसे ऐसे समय में, ऐसे दुविधा की अवस्था में श्रेष्ठ लोगों ने जैसा आचरण किया, वैसे आचरण करना चाहिए। अब क्योंकि अर्जुन भी ऐसी दुविधा में फंसा था कि मैं धर्म का कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ, मैं उसके लिए योग्य भी हूं, और ऐसा मौका भी है,
को धर्म युद्ध चल रहा है। महाभारत युद्ध दोनों भाइयों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। अब इस धर्म के युद्ध करने की संधि या मौका कभी कभी किसी योग्य व्यक्ति को मिलता है, और ऐसा योग्य समय और ऐसा योग्य मौका तुम्हें मिला है, तो तुम्हें यह जरूर ये हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और इसीलिए वह असमय में बोलते, और इसीलिए परमात्मा ने बोला कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भी आचरित नहीं है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पे किसी भी, क्योंकि मैं तो परमात्मा, तो जैसे अभी यहाँ पे परमात्मा अध्यात्म की भी बात बोल रहे हैं, और व्यवहार में भी कैसे रहे, और शास्त्र में भी क्या लिखा, ये सब बातें परमात्मा बता रहे हैं। तो वैसे ही इस श्लोक में परमात्मा ने बोला, किसी भी, वो जैसे हम लोग प्राय हिंदी फिल्मों में देखते, अगर तू मर्द है, मर्द का बच्चा है तो कर, ऐसे लड़, ऐसे सब बोलते हैं, ताकि वो पुरुषार्थ में वो मतलब एक्साइट होकर के, एकदम उत्तेजित होकर के वो जो भी कार्य कराना है उससे करा लेते हैं लोग। तो वैसे यहाँ पे परमात्मा उसको टीज कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, अरे तू नपुंसक हो जाएगा, तेरे को लोग नपुंसक बोलेंगे कि तू ऐसा क्या करता है, यह तेरे को उचित नहीं जान पड़ता। और फिर आगे तुरंत अर्जुन की स्तुति भी करते हैं। अर्जुन की योग्यता क्या है? परंतप। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पे परंतप शब्द ये सब पांडवों के लिए है, लेकिन अर्जुन के लिए इसलिए भी है, और ये नपुंसक शब्द भी अर्जुन के लिए इसीलिए है कि अर्जुन को हम सब जानते हैं कि 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, और वनवास होना मतलब आप यह समझ लीजिएगा कि वनवास होना मतलब संसारी जीवन नहीं जीते हैं। जो पति पत्नी का संबंध होता है, पिता पुत्र का, भाई भाइयों का, ऐसा संबंध जो है कोई तोड़ना नहीं होता नाता, लेकिन मोह रहित रहना पड़ता है। हम शरीर का कोई भी सिवाय जीने के, और जीने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं उनके सिवाय और कुछ करने का अधिकार नहीं होता, वो वनवास मतलब। और अज्ञातवास तो आपको अपनी पहचान भी छिपानी है। तो मतलब इसीलिए परंतप ये पांडव सभी थे। और फिर इसके बाद परंतप अर्जुन इसलिए भी था क्योंकि उसी दौरान अर्जुन ने सभी दिव्यास्त्र भी ले लिए, प्राप्त किए। और उसी समय उनकी परीक्षा देखिए, परमात्मा ने कैसे परीक्षा ली। उनके सामने उर्वशी आई, जो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी उस जमाने की, उस वक्त की। उसके मोह में भी वो नहीं फंसे, और उन्होंने जो श्राप दिया, उनके मोह से मतलब उनके साथ ना बोला करके रति क्रीड़ा के लिए कि तुम नपुंसक बनोगे 1 साल के लिए, क्योंकि तुम नपुंसक से बर्ताव कर रहे हो। और फिर वही मतलब किसी का श्राप भी धर्म निभाने वाले को आशीर्वचन जैसा काम करता है। इसीलिए जो धर्म निभाता है, जिसके मन में पाप नहीं है, किसी और ने श्राप दिया भी तो वह भी
आशीर्वाद पर ही फल देता है। इसीलिए कहावत है लोगों में कि कौवे के शाप से गैया मरती नहीं। लेकिन हमको गैया बनना पड़ेगा। गैया मतलब गौ जैसा स्वभाव वाला बनना पड़ेगा, निष्कपटी निर्दोष बनना पड़ेगा, गाय जैसा गरीब बनना पड़ेगा मन से। इसीलिए हे परंतप, तो हृदय की तुच्छ दुर्बलता, यह हृदय की दुर्बलता है, ध्यान रखिएगा। सदैव हमारे गुरु महाराज स्वामी जी बोलते हैं कि इंसान को तीन ही चीज में अटकता है इंसान, अहंता, ममता और वासना। अहंता मतलब अपने आप को कुछ समझना, या मेरे कारण हो रहा है, या मैं हूं करके, या मैं था, या मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता, यह सब बातें अहंता। और ममता, ममता मतलब मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरी कारण हुआ, ये सब बातें ममता। और जितने हमारे हृदय से जितने लोग नजदीक है सब ममता है। और ममता के कारण वासना है। वासना मतलब इच्छाएं, कामनाएं, जो कभी समाप्त होती नहीं। और इन्हीं तीनों मिला करके एक ही काम हो जाता है, मोह हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा ने दूसरे श्लोक में इसी अध्याय में बोला कि तुम्हें ये असमय में कैसा मोह प्राप्त हुआ, तुम ऐसे कैसे अटक गए। फिर अर्जुन को बोलते हैं कि हृदय की दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। देखिए जो अर्जुन की सोच है, एक बार जब हम हमारे स्वयं के मनस्थिति के बारे में या हमारी जो बुद्धि की क्षमता है उसके बारे में सोचेंगे तो अर्जुन की बात व्यवहारिक तौर पे गलत नहीं लगती। यही तो ज्ञान का बात है। जो जैसा है वो वैसा होता नहीं। यह सब बातें अपने को समझनी है गुरु महाराज के आशीर्वाद से। अब यहाँ पे अर्जुन परमात्मा को पूछ रहे हैं कि मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा। और उनको परमात्मा को क्या नाम दिया, अरिसूदन। अरि मतलब हमारे अंदर के दोष मिटाने वाला। मैं वो दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। अब अर्जुन को क्या व्यवहारिक तौर पे वो पूजनीय नहीं थे। एक तो पितामह थे, जिसे हम कहेंगे गार्डियन थे पूरे परिवार के, उनका अच्छा सोचने वाले थे। और दूसरे तो जिन्होंने उनको द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या दी। आज के जैसे केवल जिसका जो विषय है वो वर्ड वही पढ़ाते नहीं थे उस जमाने में। पूरा जिसे आजकल जो कहते हैं ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वह सब पहले हर एक गुरु सभी तरह के विषय मतलब व्यवहारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, या और यहाँ तक कि देवताओं के बारे में भी हर चीज की सीख देते थे शिष्यों को, उसकी उनकी योग्यता के अनुरूप। तो इसीलिए दोनों पूजनीय है, यह बताया। और फिर आगे अर्जुन बता रहे हैं, अपने अपने वो तर्क दे रहे हैं
गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मैं मारना नहीं चाहता, और उसके बदले मैं भिक्षा मांग के घर घर अपना पेट भरना, ये मैं ज्यादा कल्याणकारक समझता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा उचित ऐसा समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी मेरे हाथ में तो खून ही रहेगा, और इस अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा ना, क्योंकि अर्थ के बगैर कोई चीज संभव नहीं। और अर्थ क्यों का हम पारिवारिक लोग अर्थ किस काम के लिए वापरते हैं व्यवहार में? कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब कामरूप भोगों को ही कामना पूर्ति के लिए हम वापरते हैं। इसलिए अर्जुन बोलता है कि ये सब करना क्या है, भोग के लिए ना, मेरे को नहीं चाहिए। उससे अच्छा मैं भिक्षा मांग करके सन्यासी का जीवन जीऊंगा। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब यहाँ पे अर्जुन की अपने को दुविधा स्थिति अर्जुन ने शब्दों में बयान की। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हमको, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं युद्ध करूं युद्ध न करूं, क्योंकि मेरे लिए श्रेयस उचित क्या है, और फिर मैं यह भी नहीं जानता कि युद्ध का फल क्या होगा, हम जीतेंगे कि हम हारेंगे। और फिर आगे बताते हैं कि जिनको मारकर, मतलब वो कौरव कोई और थोड़ी थे, उनके बड़े पिताजी के लड़के थे। तो भाई हम जिनको मारकर या जो कोई और कारण से भी मर जाए तो भी हमको भी खुशी नहीं होगी। तो उन्हीं को मार करके, वही हमारे सामने खड़े, और उन्हीं को मार करके हम जीतना नहीं चाहते भाई उनको मार के। और वो इसलिए मुझे लगता है कि ये युद्ध वगैरह जो है अनुचित है। कार्पण्य दोषो कहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। देखिए, जो बातें गुरु के सामने कैसे रहें हम, या गुरु के सामने हम हमारी समस्या किन शब्दों में रखें, और फिर कैसे नम्र भाव होए और सर्व समर्पण करने की बात करे। मतलब गुरु को यह विश्वास होए कि अगर मैं शिष्य को बताऊंगा कुछ भी तो वह वैसे के वैसे मानेगा,
हाँ, कुछ शंका हो तो गुरुजी पूछूं क्या बोल करके आप वापस उस शंका का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन वह शंका यह ना हो कि इसका फल क्या मिले। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ने एक तो सबसे पहले अपना दोष कबूल किया। अर्जुन को अपने इस कमजोर मनस्थिति या दुविधा मनस्थिति का बराबर ज्ञान है, और उसे यह भी मालूम है कि मैं जो कर रहा हूं ये उचित है या अनुचित, केवल मेरे गुरु महाराज परमात्मा श्री कृष्ण ही मुझे बताएंगे, और वही अकेले बता सकते हैं, और उन पर पूर्ण विश्वास। ये एक और बात यहाँ पे परमात्मा क्या, अर्जुन क्या बता रहे हैं कि कायरता रूप दोष से उपहुत मेरे स्वभाव वाला, मतलब मुझे अभी डर लग रहा है। जो मैं आज तक निडर था, सदैव युद्ध के लिए तैयार था, जैसे कोई भी देश की सेना सदैव तैयार होती है, जिसे एवर रेडी होते हैं वैसे, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसे अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उनको मन में शंका आ गई। और फिर इसलिए परम अर्जुन अर्जुन क्या बोल रहे हैं, इस कायरता रूप दोष से स्वभाव वाला तथा मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त, धर्म मतलब अरे मेरा कर्तव्य जो है उसमें मैं कर्तव्य निभाऊं कि ना निभाऊं, ये बेसिक मेरा सवाल है। ये मूल मेरे को प्रश्न है कि कर्तव्य निभाता हूं तो रिश्तेदारी में मेरे गुरु महाराज, मेरे पितामह, मेरे ताऊ के लड़के, मेरे काका, मेरे मामा, इन सब से मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। तो ऐसी दुविधा मनस्थिति में मैं हूं, और इसलिए यहाँ पे परमात्मा को अर्जुन बता रहे हैं मैं ऐसे सब विषयों, धर्म के विषय में मोहित चित्त, मतलब मैं मोह में परिपूर्ण हो गया, मेरा बुद्धि काम करना बंद हो गया। परमात्मा ने इसी अध्याय में हमने सीखा था कि एक तो सबसे पहले मन में इच्छा जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है, फिर इच्छा पूर्ति की कोशिश होती है, इच्छा पूर्ति की कोशिश के बावजूद जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोध जब आता है तो सम्मोहन हो जाता है, मतलब मैं क्या, अगला क्या, कौन सी परिस्थिति, ये सब ध्यान से नहीं होता। फिर सम्मोहन से स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति ढल जाती है, और फिर स्मृति ढलने से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश के कारण प्रणश्यति, और नाश मतलब शरीर का नाश नहीं, मरना नहीं, हम अपने खुद के नजर में गिर जाते हैं, एथिकली मॉरली इंसानियत के नाम से फेल्यूर बन जाते हैं। इसीलिए लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन भाग्यवान था, अर्जुन को सद्गुरु थे अर्जुन के पास, जिन पे उनको वो पूर्णतया श्रद्धा थी। कि मुझे यह बताइएगा मेरे लिए कौन सा साधन निश्चित है, और क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा, शरण हुए ध्यान रखेंगे, स्वामी जी सदैव कहते हैं कि शरणागति, गुरु के सामने शरणागति, स्वतःची बुद्धि लावू नका, खुद की बुद्धि मत वापरो। ये कहने का मतलब क्या है, स्वामी जी अपने को बुद्धू समझते नहीं, भाई तुम जो सोच रहे हो, तुम जैसे सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित है अनुचित है तुम जानते नहीं हो, लेकिन वो जानते तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्योंकि तुम्हारे जन्माशय जानते हैं वो, उन पे पूरा भरोसा करो, शरणागति लो। अब आगे का श्लोक, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को
और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब बताइए यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि निष्कंटक भूमि मतलब कौन से जानते हैं? जिसमें सुजलाम सुफलाम भूमि है, जो शत्रु रहित है, कोई भी तरह का संकट दृष्टिगोचर नहीं है, सब सुख समृद्धि उस देश में है, वो ऐसे भूमि को निष्कंटक, फिर धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपनी को भी प्राप्त होकर भी, मतलब अगर देवताओं के स्थान भी मैं पालूं, मतलब देवताओं का भी स्वामी मैं बन जाऊं, तो भी मतलब ये सब सोच के भी मेरे को उपाय नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा जैसे बोलते हैं ना, मुंह सूख गया मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा मन बहुत खराब है, विषण्णावस्था में हूं, मैं डिजेक्टेड हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, मतलब मुझे जो चीज नहीं होनी चाहिए वो सब हो गई है। परमात्मा, हे गुरु महाराज, मेरी मन स्थिति डिप्रेशन में गई है, मैं डिप्रेस्ड हूं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखिए अर्जुन की एक और अर्जुन के बारे में एक और बात बताई कि अर्जुन को गुढ़ाकेश कहा गया। गुढ़ाकेश मतलब निद्रा को जीतने वाला। निद्रा को जीतने वाला मतलब क्या है कि 12 महीना खड़ा रहने वाला नहीं, घोड़े जैसा। निद्रा को जीतने वाला जैसे जिसके हाथ में उसका शरीर इतना वश में है कि अभी केवल 15 मिनट की मुझे रेस्ट चाहिए, बराबर बगैर अलार्म वो उठ जाएगा 15 मिनट में, उसको नींद भी लगेगी, 15 मिनट में उठ भी जाएगा, उसको निद्राजित कहते हैं। क्योंकि शरीर का जो धर्म है आहार निद्रा भय मैथुन, इस शरीर के धर्म से कोई परे नहीं था, लेकिन उनकी योगिक क्षमता मन की सक्षमता इतनी थी कि उनका शरीर पूरा उनके वश में था, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी। और फिर आगे बताते हैं अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान बताइए गए। यहाँ पे संजय को दिव्य दृष्टि दी गई है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अंतर्यामी मतलब एक व्यक्ति के अंदर रहने वाला परमात्मा नहीं, सारे संसार में सृष्टि में जो ओतप प्रोत भरा हुआ है उसको अंतर्यामी कहेंगे। ऐसे महाराज के प्रति इस प्रकार फिर गोविंद भगवान से क्या कहा उन्होंने, अर्जुन ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह बता करके वो बैठ गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ में बचे बैठे हुए अर्जुन को अब हंसते हुए वचन कह रहे हैं। वो हंसना अर्जुन की मनस्थिति के लिए नहीं, टेंशन मतलब अर्जुन को देख करके नहीं हंसे, वो
थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए, टेंशन रिलीज करने के लिए, और जिसका जो समत्व होता है, समत्वम बुद्धि समत्व योग उच्चते जो बोलते हैं, जो सद्गुरु महाराज जो समत्व होते हैं, उनकी कोई विषय में उत्तेजना या क्रोध अपने को दिखता है तो वह केवल एक बाह्य रूप है, वह उनके मन से सदैव एकदम शांत रहते हैं वो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब वो, क्योंकि परमात्मा समत्वम योग उच्चते की स्थिति में है, और इसलिए वो हंसते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम अभी रुकने वाले हैं, क्योंकि 10-13 हो गए हैं, और वैसे भी मेरा विचार यही था कि पहले 10 श्लोक करने हैं, क्योंकि इसके बाद अब परमात्मा की सीख आएगी, और फिर इधर से विषय बदलेगा। अभी तक जो भगवत गीता के श्लोक थे अपने पहले अध्याय से लेकर के, उसके अंदर का मूल यही था कि शिष्य की समस्या या शिष्य सोचते कैसे हैं, यह बात बताया है। अब हमको यह देखना है कि यह जो स्थिति है, शंकराचार्य महाराज जी ने इसी बात को कहा है, संसार बीज भूतौ शोक मोह। मतलब संसार का बीज क्या है, कोई भी व्यक्ति संसारी है या सन्यासी है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? वह जो शोक और मोह, जिसका शोक नहीं गया, जो अभी तक अशोक नहीं बना, और जिसने मोह पे विजय प्राप्त नहीं की, ऐसे जो शोक और मोह में जो फंसे हैं, और ये शोक और मोह यही बीज है संसार का, और यही अर्जुन की समस्या है, और यही आपकी और हमारी सबकी समस्या है। और फिर ये कब से है? ये भगवत गीता के पहले अध्याय के 4थे श्लोक से यह शुरुआत है कि मैं कैसे इन लोगों से मारूं, इन लोगों को मारूं, ये सब मेरे पहचान, मतलब मेरे रिश्तेदार है, मेरे खूनी रिश्ते हैं, मेरे कोई गुरु है, मेरे कोई ये काका है, मामा है। तो यह मोह था, और मोह क्यों था? ये मेरे अपने हैं, और मेरे होना, अपने होना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म निभाने के बीच में हमारी बुद्धि ने उनको लेके आए, और फिर हम धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हैं। और यह कारण है, अपने होना कोई गलत नहीं है, और यही कारण था कि अर्जुन को पहले अध्याय में जो भी अर्जुन ने बताया वही वैसे ही हम सोचते हैं। सही हो या गलत हो, हमारा लड़का करेगा तो हम छुपाते हैं, किसी और का लड़का करता है तो हम गॉसिप बना देते हैं। यही तो मोह है। मोह और क्या चीज का है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि हम छुपाते हैं, या हम समत्व नहीं रहते, हम सम नहीं रहते अपने और दूसरों के लिए। और यही कारण है कि अब भगवान अर्जुन को कल के 11वें श्लोक से जब परमात्मा यह बताएंगे कि अशोचानन व शोचस्त्वम, यह श्लोक आएगा, तब अपने परमात्मा का भगवत गीता का सार, लेकिन भगवत गीता का सार समझने के लिए, जैसे आदरणीय स्वामी जी ने एक बार कहा था कि किसी के कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछे, तब हमारे कुछ सदस्यों ने स्वामी जी को प्रश्न पूछे थे आत्मज्ञान के बारे में,
आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और फिर आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे रहता है, वही स्थित प्रज्ञ की वगैरह भाषा, वह सब, और उसी का जवाब देते देते देखिए देव कोठे आहे ऐसी सुंदर किताब बनी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पहले प्रश्न होते हैं, समस्या होती है, और समस्या का समाधान करने के लिए ये बेचारे गुरु महाराज कई जन्मों से, हमारा और उनका बार बार यही जन्म होते रहता है, और जब तक योग्य हमारे में हम में योग्यता नहीं आती तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती, और जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती तब तक यह गुरु शिष्य परंपरा अबाधित है, अनादि काल से अनंत तक चलते रहेगी। हम इतना ही कहते हैं कि इसी अध्याय के शायद 52वां या 54वां श्लोक है कि वह श्लोक बोल करके हम एक बार यह आज का क्लास समाप्त करते हैं। एक सेकंड ना साहब। हाँ, श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यश्शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आज आदरणीय स्वामी जी की असीम अनुकंपा से, उनकी इस कृपा से हम सब लोग यहाँ पे जो परमात्मा बता रहे हैं इस 29वें श्लोक में, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देख रहा है, और दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बात भांति सुन रहा है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यह ध्यान रखिएगा। यह आश्चर्य के बारे में हम कल वापस बात करेंगे। यह इसलिए आश्चर्य है कि संसार में आत्म के बारे में बात करना, इसके लिए प्रभु की कितने जन्म की कृपा है हम लोगों पे, कि सदगुरु स्वामी अनिल जी महाराज जैसे गुरु मिले, फिर उनके गुरु के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे भगवत गीता के सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसे लाखों जन्मों के बाद यह संभव है, और इसीलिए इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वक्ता श्रोता सावधान हो जाए। कल हम आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से सांख्य योग पे आएंगे। आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी को प्रणाम करके आप सभी को नमस्कार। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जींना दंडवत, पंडितजींना प्रणाम, सगळ्यांना नमस्कार।